हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट 12/7/2024। आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं फ्री में आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसपे कि डेली जीके का जितना भी है वीडियो उसका पीडीएफ मैं उस पर अपलोड करते रहता हूं। और बाकी अगर किसी 4-5 प्रकार के न्यूज़ चैनल के न्यूज़पेपर भी उस पर उपलब्ध हो जाते हैं पीडीएफ में, आप लोग चाहें तो उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ प्रमुख जुलाई मंथ के प्रमुख डेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी? तो भारतीय वायुसेना अभी ऑस्ट्रेलिया में भाग लेगी। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी भीष्म साहनी का निधन हुआ था, वो एक लेखक थे। हाल ही में कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ब्रिटेन में जो कि सांसद शिवानी राजा ये है, इन्होंने भागवत गीता पर हाथ रख के कसम ली थी। और ब्रिटेन में आम चुनाव में ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी हार गई है। चुनाव के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई। इस चुनाव में भारतीय मूल के टोटल 29 सदस्यों को जीत हासिल हुई। इसमें से एक सांसद शिवानी राजा जो कि ये हैं, और भारतीय मूल की कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य शिवानी लिसेस्टर ईस्ट से सांसद बनी। उन्होंने लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को हराया। जीत के बाद संसद में शपथ के रूप के दौरान वह अपने हाथ में भागवत गीता लेकर शपथ ली। हाल ही में कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं? तो अभी एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ये बने हैं। हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बैलिस्टिक 2024 संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है? तो अभी कजाकिस्तान ने भाग लिया है। हाल ही में किस देश में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? तो अभी उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी सारस जो है उसकी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अभी बढ़ चुकी है। हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो अभी 5वां सदस्य कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बांग्लादेश बना है। हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुप में शामिल हुई हैं? तो पीवी सिंधु शामिल हुई हैं। हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो भारत और ताइवान के बीच यह समझौता हुआ है।
हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? तो अभी शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान शंकर नारायण ने संभाली है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। हाल ही में किस देश की मौचिक ने 1987 का महिला कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी यूक्रेन की रहने वाली हैं। यूक्रेन की यारोस्लावा मौचिक ने रविवार को पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में, जो कि 2.10 मीटर ऊंची छलांग लगाकर विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया है। 1987 से कायम रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है, जो कि यारोस्लावा मौचिक इनका नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लड़कियों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उच्च शिक्षा की घोषणा की है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर बस की सुविधा देगी? तो अभी यह सुविधा हरियाणा सरकार, राज्य सरकार, जो कि छात्रों को 150 किलोमीटर दूर तक बस की सुविधा देगी। हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो बीएसएफ ने अभी श्रीनगर में इसको आयोजित किया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण का अभियान आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य एक हरियाली वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना है, जिसमें बीएसएफ के अधिकारी, जवान, एसबीआई के अधिकारी और स्कूल बच्चों के साथ इस कार्यक्रम संपन्न हुआ। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? तो अभी 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का जो गठन किया था, उसके संयोजक डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो कि ये हैं। हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारत और यूएई के बीच रक्षा समिति सहयोग बैठक अबू धाबी में संपन्न हुई थी। भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग को बढ़ाया। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की। भारत और यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। यूएई में आनंद किमर को गोल्डन वीजा दिया। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा को शुरू करेगा। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस, किसान मत्स्य दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो पंकज अग्रवाल हरियाणा राज्य सरकार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण औपचारिक शुभारंभ हुआ है। स्वप्ना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। डॉक्टर उषा ठाकुर 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता। और पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। और सोमालिया की महिला मीडिया विलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से केट विंसलेट को सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया।
और नेक्स्ट है पंकज अग्रवाल हरियाणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। पंकज अग्रवाल हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बने हैं। हाल ही में श्रीलंका के भी हेड कोच सनत जयसूर्या बने हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण का अभियान श्रीनगर बीएसएफ हेडक्वार्टर में आयोजित किया। हरियाणा राज्य सरकार छात्रों को 150 किमी तक बस की सुविधा देगी। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। और आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। और रजत शर्मा न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने। डब्ल्यूएचओ ने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। शंकर नारायण सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। पीवी सिंधु निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड रूप में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य की 25 सारस की आबादी बढ़ गई है। यूक्रेन की यारोस्लावा मोहचिक ने रविवार को पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की छलांग लगाकर विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया, जो कि 1987 से यह रिकॉर्ड कायम था। इन्होंने मोहचिक ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।